ऑपरेट करना है। इसी संदर्भ में आज मैं यहाँ पर अपने चैनल के साथ प्रस्तावना करने के लिए प्रतिक्रिया में हूँ। पीपीएफ अकाउंट हमारा एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, बहुत सालों से चलते आ रहा है गवर्नमेंट का, और उससे पहले ब्याज बहुत ज़्यादा मिलता था। एक तरह का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट हमारा ट्रांजेक्शन अकाउंट हम बोल सकते हैं। सुकन्या अकाउंट बच्चों के लिए रहता है, जो बच्ची 10 वर्ष से नीचे की है उसके लिए हो गया। उसके बाद ये टाइप हो गया बहुत सारे अकाउंट का। अब इसमें और सारे बहुत सारे अकाउंट अलग अलग टाइप के, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कहीं कॉलेज में आज यहाँ पे है, तो आपका रिक्वायरमेंट है बहुत सारा हो सकता है, पेरेंट्स से पैसे लेने हैं, मंगाने हैं, तो पहले डाक से रहता था। अभी अकाउंट आपके पास है तो डिजिटली मोड में आराम से पैसा आता है। डिजिटली मोड में आप अपने रिक्वायरमेंट के सामान खरीद सकते हैं। अब ये चीज़ हो गया आपकी बेसिक जो नीड है, बैंक अकाउंट के माध्यम से पूरा हो रहा है। हम स्टेट बैंक से बिलोंग कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका दूसरे बैंक में भी खाता है। उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? आज के डेट में मैक्सिमम नहीं तो बहुत लोग आजकल डबल सिम का फोन रखता है, तो सिम भी रखता है। तो इसमें एक सजेस्ट हम करेंगे कि कभी भी जो बैंक अकाउंट से में मोबाइल नंबर या फाइनेंशियल, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड हो सकता है या फिर और भी कोई फाइनेंशियली डिटेल्स हो सकते हैं जिसमें आपका मोबाइल नंबर रख सकता है, वो फोन आप सिम अलग रखिए, बाइफर्केशन कर लीजिए, और जो आप अपने पेरेंट्स बाकी लोगों से बात कर रहे हैं वो अपना सिम अलग रखिए। इससे क्या होगा, आपका एक डिवीजन रहेगा कि ये सिम पे कभी भी कॉल या मैसेज आएगा तो लगेगा कि हाँ बैंक से संबंधित हो सकता है, या फिर उससे संबंधित कोई भी कॉल होगा तो आपको बाइफर्केशन करने में समझ में आएगा। ये हो गया बेसिक चीज हो गया। आपको सुरक्षा के ध्यान से रखें। तो मैंने 2014 में ही ये अलग कर दिया, रिक्वायरमेंट है उसकी, उसके नंबर पे कोई एक्स्ट्रा कॉल आता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये कोई कॉल होगा। अगर नंबर जनरली हमारे पास जितने भी कॉन्टैक्ट है लगभग सब सेव रहते हैं, जानकारी में जितने भी रहते हैं सभी सेव रहते हैं। तो अगर अननोन नंबर से फोन आ रहा है, एक बार अगर किसी का इमरजेंसी होगा तो बार बार फोन करेगा। ये आप बाइफर्केशन कर सकते हैं। अगर ये छोटा सा काम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है तो आप कर सकते हैं। क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट हुआ हमारा, पीपीएफ अकाउंट हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया। इसके बाद हम आते हैं, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, हमारे पास सैलरी आती है, हर मंथ की आती है, तो हमारा एक एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस है। हो सकता है आपके पास लाइबिलिटी भी हो और परिवार को चुकाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं कि उनको उससे अर्न भी करना पड़ता है, अपना पढ़ाई भी करना पड़ता है और फैमिली को भी देखना पड़ता है। ऐसे भी सिचुएशन है किसी के पास। तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? सेविंग में पैसे हैं, पैसे से पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, आप सेविंग में रखें हैं तो मात्र कुछ % मिलता है। तो हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है, डिजिटली मोड में भी है। कौन सा सही है, इसको कैसे हम डिसाइड करें? मैं जो अभी बोल रहा हूँ कितना सही हो सकता है, तो इसको कैसे आप डिसाइड करेंगे? मैं स्टेट बैंक से बिलोंग कर रहा हूँ, तो जो भी जानकारी मेरा अगर मैं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ तो वो सिंपल कम्युनिटी में स्टेट बैंक से संबंधित है। तो आप स्टेट बैंक के जो वेबसाइट है कॉर्पोरेट वेबसाइट, कभी भी आप गूगल पे सर्च करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, तो आपको गूगल क्या, गूगल एक सर्च इंजन है। आपकी वजह से बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर हैं जो अपना इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो वो कहीं से भी इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको प्रोड्यूस करता है। जरूरी नहीं कि जो चीज़ें गूगल पे दे रहा है वो सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट हो सकते हैं या सही हो सकते हैं। तो उसकी परसेंटेज को मापने के लिए सिंपल से आप STTP इतना ध्यान रखेंगे तो पता चलेगा कि वो कम से कम सिक्योर साइट है, और उसके जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपका 100% अप टू मार्क नहीं हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। अब जैसे आप मेरा इंटरनेट बैंकिंग है, हम लोग का कॉर्पोरेट बैंकिंग है, आप मोबाइल पे यूज चलाते होंगे, वो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका जो मेन वेबसाइट है www.onlinesbi.sbi। अब आप तो ऑनलाइन एसबीआई की ओर टाइप करते हैं तो पूरा डोमेन साइट नहीं, एड्रेस नहीं होगा। अगर हम जब तक https://onlinesbi.sbi नहीं होते हैं तो मेरा साइट डायरेक्टली ओपन नहीं है। अब आपको लिंक प्रोवाइड करेगा गूगल से, तो आप कौन सा लिंक खोल रहे हैं ये ध्यान रखना है। मेरा जो इंटरफेस आता है, इंटरफेस आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी पोर्टल हम खोलते हैं वो इंटरफेस होता है। तो आपने कोई भी आप कोई भी गूगल पे टाइप कर दीजिए, एक इंटरफेस आ जाएगा। अब वो इंटरफेस आपके लिए जरूरी जो आप चाहते हैं वही है या फेक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सिंपल सा उसकी वेबसाइट को हम चेक करेंगे, HTTPS है क्या,
STTP और STTPS में बेसिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा उसमें बहुत आता है सिक्योर लेयर वाले। तो जो भी कंपनी अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना चाहती है वो इस जरूर लगाएगी, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी लेयर होता है। तो आप जब कोई भी चीज़ें साइट एक्सेस करते हैं, खासकर बैंकिंग साइट एक्सेस करते हैं, तो उसकी ऑथेंटिकेशन करें। अगर किसी तरह का लिंक आता है या फिर आपके पास उसका कंप्लीट एड्रेस है और डायरेक्टली एड्रेस टाइप, अभी सबके मोबाइल फोन में होगा गूगल सर्च इंजन, वो एक सर्च इंजन है जो सर सलाह देंगे, उसको लेकर के हमको आज वर्तमान को टैली करके हमको आगे बढ़ना है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए वो आपके नीड और आपके रिसोर्सेज, आपका जो आधार है उसके आधार पर होना चाहिए। आप जब तक गोल सेट नहीं करेंगे तब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। जैसे आपका साल में एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं, रिविजन भी करते हैं, तब जाके आप एग्जाम देते हैं, उसमें आपका स्कोर अच्छा आता है। उसी तरह ये भी बात है। तो आपका इन्वेस्टमेंट सेट होना चाहिए कि हमको कितना पार्टीशन करना पड़ेगा कि मेरा एक्सपेंसेस कोई फालतू एक्सपेंसेस तो नहीं है, या फिर कुछ फ्यूचर के लिए सेविंग करना है, तो उसमें हम कैसे करें। सेविंग भी बहुत तरह का होता है, BPF है, सुकन्या समृद्धि है, बच्चों के लिए है, FD हो गया, आप इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट में सबसे मेरे नज़र में और मेरा जो अनुभव है पिछले 15 सालों का, उसमें सबसे बेस्ट और सबसे आसान म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड जैसे बैंक के पास जो आप पैसा रखते हैं वो कहाँ, वो भी तो इन्वेस्ट करता है, या तो मनी मार्केट में करता है, शेयर मार्केट में करता है, ट्रेजरी में करता है, और कुछ आपको लोन देता है, उसके पास इंटरेस्ट इनकम होता है, कमीशन इनकम होता है, इसके आधार पर उसका प्रॉफिट होता है। हमारे स्टेट बैंक का इस साल का मोर देन 60,000 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो ये सभी को मिला करके होता है। उसी तरह आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो बैंक आपसे पैसा छोटा कंट्रीब्यूशन लेता है और उसको मार्केट में इन्वेस्ट करता है। एक म्यूचुअल फंड में बहुत तरह के प्लान होते हैं, उसमें से कोई हमारे पास वो कम है, क्योंकि आज ही के दिन मेरा एक मीटिंग है जो गया ऑफिस में गया उसमें, तो वहाँ से जो ऑफिसियल आने वाले थे वो नहीं आए, तो अच्छा कार्यक्रम हमको होगा। और नेक्स्ट टाइम आप लोग सहयोग करेंगे तो सभी लोगों का सहमति रहेगा, समिति से। और जो भी है इसमें जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट ही रहे, ये से लेकर जेड तक जो भी यहाँ के कर्मचारी हैं, कर्मचारी हैं, स्टूडेंट हैं, सभी के लिए है। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, जैसे आपने स्कूल में एडमिशन लिया तो आज का मैंडेटरी है कि आप जब तक खाता नहीं खोलेंगे तब तक एडमिशन है। और पर्पस ये है कि जो गवर्नमेंट का ग्रांट आता है वो उसको डायरेक्ट मिल सके। पहले होता था पेपर वर्क से कैश मिल सकता था, उस चीज़ को खत्म करने के लिए उसको बहुत सारे कामयाबी खत्म करने के लिए तो हमारा पर्पस होता है जब भी कोई भी